तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जिसमें आपने इसमें जाना प्लस इसमें चार्ज किसमें होता है या माइनस चार्ज किसमें होता है, चुंबकीय प्रभाव का पता हम कैसे करते हैं और विद्युत लेपन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। और आज की वीडियो जो कि हमारी बहुत खास होने वाली है वो है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ उससे मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक परिघटनाएं तो बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा तड़ित चालक होता है। तड़ित चालक क्या होता है कि आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बादलों के उसमें से एक हमें लाइन टाइप की पड़ती हुई दिखती है और बहुत तेज की आवाज़ आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तड़ित चालक बोलते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं तड़ित के बारे में कि तड़ित क्या होता है। देखो, तड़ित अगर इसमें पढ़ूं कि तार जो होते हैं ढीले होते हैं और विद्युत खंभों में हमने देखा कि कुछ चिंगारियां देखी जाती हैं। ठीक है। और जो या हमने देखा होगा कहीं पर सॉकेट, जो सॉकेट लगा होता है वो ढीले हों या फिर उसमें ढीले होगा तो हमारे क्या चिंगारियां आने लग जाती हैं। या हमने ये देखा होगा कि प्राचीन काल में लोग चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे और तो वह तड़ित से डरते थे। ठीक है। मतलब जो तड़ित मतलब मेन क्या हुआ कि जहाँ पे चमक हो उसके कारण जो बिजली उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। तो पहले के लोग क्या सोचते थे कि जो तड़ित मतलब ये जो बिजली चमकती है बारिश आने में, ये उनको पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या बोलते थे कि ये भगवान हमसे क्या हो गए, क्रोधित हो गए और इसलिए उन्होंने हम पे क्या करा, ऐसा प्रहार कराया, अपना क्रोध को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा करा। ठीक। इसलिए वो क्या होता है, तड़ित से डरते थे। देखो, डरना थोड़ा बहुत ठीक है पर एक उसको अफवाह टाइप का बना के फैलाना ये गलत चीज़ है ना, कि भगवान हमसे क्रोधित हो गए इसलिए उन्होंने क्या करा, तड़ित चालक को यहाँ भेज दिया, फिर उन्होंने बिजली फेंक दी ऊपर से। ठीक। अगला पॉइंट हमारे इसमें है कि जो तड़ित होता है ना, इसके बारे में क्या है, जो चिंगारियाँ उसमें निकलती हैं इसके बारे में यूनानी जानते थे। उन्होंने क्या करा कि 600 ईस्वी पूर्व में यूनानी ने देखा कि जो एम्बर मतलब एक प्रकार की रॉल होती है, उसको क्या करा उन्होंने कि एक फर्श से रगड़ने पर यह बालू जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। आपने पिछले उसमें भी देखा कि हमने क्या करा, एक क्या करा, पाइप को ऐसे रगड़ा प्लास्टिक का, उसको दूसरे उसके अगर पास लाए तो क्या हो रहा था, उसकी तरफ या आकर्षित हो रहा था या उससे दूर जा रहा था। तो ये चीज़ें क्या यूनानियों को पता था। और इसके बारे में जो मेन पता चला वो क्या है, जो हमारे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में तड़ित तथा तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 200 वर्ष लगे। मतलब ये हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने थोड़ा बहुत बता दिया था, पर फिर भी इसको जो अच्छे से पता चला वो कब, उसको पता करने में हमारे 2000 वर्ष लग गए थे। तो ये वैसे सोचने वाली बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि इतनी छोटी सी बात पता करने में इतने टाइम क्यों लगा। तो देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें जो पता चलती है ना, वो बहुत, जो हमें अभी आज पता है वो ऐसी नहीं कि अचानक से पता चल गई। उसके लिए बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा कितना समय उसमें व्यर्थ करा, कितनी मेहनत लगाई है, तब ये चीज़ें हमको पता चली हैं। तो आकाश से जो बिजली चमकती है उसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप इसमें दे रखे हैं, उनको देखते हैं। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्या करा था, क्या मैंने बताया था आपको, अगर आप बालू में ऐसे कंघी को रगड़ो तो उसके बाद कुछ कागज़ के उसके पास लाओ तो क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हिलते डुलते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, ये तड़ित चालक के उसमें कुछ मतलब इसमें प्लस माइनस जो चार्ज होता है उसके कारण होता है। तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इसमें पूरे में वही लिखा है कि आप इसको करिए और टुकड़ों के देखें तो वो आकर्षित होता है। तो देख लेना आप इसको। बाकी यह है कि थोड़ा इसमें सावधानी ये बरतनी है कि जिस टाइम साइड से आप उसको रगड़ोगे ना, उस साइड से मत पकड़ना उसको, अलग से हम दूसरी साइड से पकड़ के रगड़ के सीधे टच करना उसको नीचे ना, कागज़ पे। तो एक एग्जांपल है कि हाँ, इससे आपने देखा होगा कि उसमें क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं करके। फिर यहाँ पे एक हमारे क्या सारणी दे रखी है जिसमें उन्होंने बोल रखा है कि किसके साथ हमारा रगड़ने से उसमें चार्ज हो रहा है और किसमें साथ रगड़ने से नहीं हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रियाएं। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें हमें क्या, इस चैप्टर में ज़्यादातर क्रियाकलाप ही है। मेन इस चैप्टर में हमारा यही है कि किसी जैसे में रगड़ के पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी रगड़ के नेगेटिव चार्ज हो रहा है, और कब वो उसकी तरफ आकर्षित होगा और कब उससे अनाकर्षित मतलब कि विकर्षित होगा, कब उससे दूर जाएगा। इसके बारे में हमने चैप्टर में मेन हमारा क्या है, फोकस इसी पॉइंट पे है। बाकी देखो, ये बच्चों के जो 8th लेवल के बच्चे हैं तो उनके लिए क्या है कि समझने के लिए थोड़ा हमारे क्या क्रियाकलाप से क्या होता है अच्छे समझ में आता है, इसलिए हम थोड़ा क्रियाकलाप देख लेते हैं।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गुब्बारे वाले हमारा एग्जाम्पल दे रखा है और उसने उसको बोला कि गुब्बारे को हमने क्या करना है कि स्पर्श, पहली बात तो जब उसको किसी का क्या करना है, हमने इसको करना है, हमने पहले तो लटकाना है सिंपल, फिर ऊनी कपड़े से उसको रगड़ना है और रगड़ के हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। देखो आकर्षित और प्रतिकर्षित, इन दो वर्डों को अच्छे से समझ लेना। आकर्षित क्या होता है कि जैसे मैंने देखा एक लड्डू है दुकान में रखा हुआ और मैंने उसको देखा, उसकी तरफ क्या हुआ, आकर्षित हुआ। आकर्षित मतलब उसको खाने के लिए मैं उसके साइड को गया, तो ये हमारा क्या हुआ, आकर्षित होना। और मैंने देखा कि वहाँ पे क्या है, कुत्ता है जो कि क्या है, भौंक रहा है, बार्किंग कर रहा है और उसको देख के मुझे लगा मुझे काट देगा और मैं क्या हुआ, उससे भाग गया, तो ये क्या हुआ, उससे प्रतिकर्षित हो गया। तो ये चीज़ें अच्छे से समझ लेना कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, इसको यहाँ पे देख लेना। तो ये हुआ, यहाँ पे प्रतिकर्षित हुआ। फिर वैसे हमने यहाँ पे अगला एग्जाम्पल उसने यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे एक और प्लास्टिक की छड़ को उसको पहले रगड़ो और उसको बाद उसको लगाओ, तो ये हमारा क्या हो रहा है, अन्योन्य क्रिया, मतलब इसमें क्या है, समान आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो इस क्रियाकलाप में जब हम देखेंगे तो हमारा जो एक प्लास्टिक का रिफिल या दूसरा प्लास्टिक का रिफिल क्या कर रहा है, वो भी उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, आगे हमने देखा कि यहाँ पे गुब्बारे को रिफिल से लगाया तो उसको क्या कर रहा है, वो आकर्षित करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस इसमें कंक्लूजन में 3 पॉइंट हमारे पास आते हैं कि एक आवेशित गुब्बारे दूसरा आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है और रिफिल भी क्या है, प्रतिकर्षित कर रहा है, पर गुब्बारा क्या है, रिफिल को आकर्षित कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? देखो इस एग्जाम्पल से कुल मिला के हमें ये पता चलता है कि अगर दोनों में एक ही प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, मतलब कि एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और दोनों में अगर अलग अलग प्रकार का आवेश है तो वो एक दूसरे के पास खींचते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। अब देखो आपको आवेश समझ में नहीं आ रहा होगा, आवेश क्या होता है कि उसमें किस प्रकार का चार्ज है, जैसे धन आवेश या ऋण आवेश, कि धन उसमें प्लस पॉइंट प्लस वाला चार्ज है या नेगेटिव वाला। जैसे हमने चुंबक में देखा था कि चुंबक में उसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि उसमें अगर हम नॉर्थ को अगर एक साइड लाएंगे तो चिपकती नहीं है, नॉर्थ और साउथ चिपकते हैं। वो मतलब नॉर्थ और साउथ चिपके ऊपर नॉर्थ और नॉर्थ क्या होता है, दूर हटता है। वैसे हमारा सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। देखो कुछ चीज़ें तो अभी विज्ञान भी हमारा नहीं खोज पाया है, पर देखो एक मान्यता ये है कि मान्यता के अनुसार क्या है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश क्या होता है, धनावेश होता है। का आवेश के इसमें क्या होगा, आवेश जो होगा हमारा अन्य प्रकार के, ये क्या हुआ, धनावेश होगा। और जो अन्य प्रकार के आवेश होते हैं वो कैसे होंगे, वो हमारे ऋणावेश होंगे। तो ये क्या मान्यता है, अभी तक विज्ञान भी इसकी खोज कर रहा है कि हाँ ऐसा क्यों है क्यों नहीं है करके, तो इस बारे में चर्चा चलेगी अभी। कुल मिला के इस पॉइंट से पता चलता है कि जो हमारे ये इधर मतलब जो इसमें गति हो रही है पाइप में या फिर हमने देखा गुब्बारे में, तो ये सब हमारा किसकी वजह से हो रहा है, विद्युत प्रवाह के कारण हो रहा है। ठीक है, विद्युत का प्रवाह एक जगह दूसरी जगह होने पर ये चीज़ें हो रही है। देखो अगले की फिर से हमें एक क्रियाकलाप दे रखा है यहाँ पे, क्या, आवेश का स्थानांतरण। तो इसमें क्या है कि उसने यहाँ पे सिंपल पूरा आप देखना है इसको अच्छे से, कि इसमें क्या बोला उसने, एक क्रियाकलाप दे रखी है। इसमें हमारा एक बीकर लिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या, एक कागज़ का जो होता है ना, कार्डबोर्ड टाइप को लटका के उसमें छेद करके यहाँ पे तार लटका दिया। फिर उसमें सेम प्रोसेस किया कि हमारे एक छड़ को जो हमारा कांच का या प्लास्टिक का उसको रगड़ा और उसमें आवेश लाए और उसको जब यहाँ पर टच करा तो हमारे जो नीचे इसमें लटका रखे ना, तो ये एक दूसरे से दूर होने लग गए, है ना। और फिर जैसे उसको हाथ से टच करा तो फिर ये नॉर्मल स्थिति में आ गई। तो इससे पता, देखो इसको, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें हुआ क्या, क्यों ऐसा, तो देखो जब हमने इसमें छड़ लगाई तो इसमें क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा विद्युत आवेश से चार्ज हो गया पूरा ये। और जैसे हमने उसको हाथ लगाए से यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे बोला उसने कि एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टी पेपर क्लिप्स से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। ठीक है, वहाँ पर उसे आवेश प्राप्त कर लिया और जैसे ही हमने क्या करा, उस पर अपने हाथ से उसको टच करा। ठीक है, जैसे हमने उसको अपने हाथ से टच करा तो वो दोबारा से उसी स्थिति में आ गया। तो यहाँ पे देखो पहले तो इस पॉइंट को देख लेते हैं, फिर उसके बारे में समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ करके। तो यहाँ पे ये हुआ कि उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इस युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। जैसे उसमें उसने क्या करा कि उसको छड़ लगाने से वो आवेशित हो गया तो एक दूसरे से दूर दूर हो गए थे। ठीक है, तो ये दर्शाने के लिए जो ये क्रियाकलाप किया गया इसको क्या कहेंगे, विद्युतदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि अगर क्या है कि हमें ज्ञात हुआ, इससे हमें पता चलता है कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। जैसे हमें पता है कि अगर हमने घर में बल्ब जलाना है, यहाँ बल्ब लगाए तो उसको यहाँ से हम क्या करें, लाइट के थ्रू, यहाँ मतलब तार के थ्रू वहाँ पे आवेश भेज के उसको प्रकाशित कर सकते हैं, है ना। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है।
अगला पॉइंट एक महत्वपूर्ण है कि हमने ऐसे घरों में सुना होगा कि जैसे कोई कहीं पे करंट टाइप का आ रहा है तो हम बोलते हैं कि उसको एक तार से लगा के उसको ज़मीन में डाल दो। तो उसको क्या बोलेंगे कि बोलते हैं कि अर्थिंग दे दी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि यह जो होता है ना, जैसे हमने बोला कि कहीं पे आवेशित है, जैसे वहाँ पे आवेशित था, उसको हाथ से हमने टच करा तो उसका आवेश खत्म हो गया था। तो यहाँ पे देखो कि हमने देखा कि जो हम इसको स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों में आवेश हमारे शरीर में होकर पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, आवेश कहाँ पृथ्वी में चला गया। तो जब ये पृथ्वी में चले गया, मैं शरीर से होकर के यहाँ पृथ्वी में चला जाता है, तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हो गई। अभी तक आवेश थी मतलब कि उसमें चार्ज था, और अनावेशित मतलब क्या होगा, चार्ज अब खत्म हो गया। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भू संपरण या भू संपर्ककरण कहते हैं। या मैं अगर नॉर्मली बोलूँ तो अर्थिंग आपने सुना होगा, भू संपर्ककरण तो नहीं सुना होगा। तो अर्थिंग जो होती है ना, वो इसी को बोलते हैं कि हम अगर कहीं पे जैसे हमने हाथ लगाया और करंट जो पृथ्वी तक पहुंच गया तो वो हमारा क्या हो गया, अर्थिंग हो गई। तो ऐसे ही घर में क्या करते हैं कि एक तार, जैसे अभी हमारे जो लाइटिंग होती है ना घर में, तो एक प्लग आपने देखा होगा, उसमें 3 प्लग होते हैं, 2 तार तो हमारे प्लस माइनस के हो गए और एक हमारा किसका होता है, अर्थिंग का होता है। तो ये आप ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि तड़ित की कहानी। तो तड़ित की कहानी सुन लेते हैं थोड़ा सा क्या है। तो अभी हमने जो चार्ज के बारे में देखा कि एक जो हमारा प्लास्टिक था उसको हमने रगड़ा तो उसमें चार्ज आ गया। तो वैसे ही हमारे जो बादल होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो बारिश के कण हमारे नीचे को आते हैं। तो इनमें जो बारिश के कण जितने हवा को काटते हुए आते हैं तो हवा हमारी ऊपर को जाती है। तो जो ऊपर के आता है, उसे पता नहीं चला साइंस को कि ये क्यों ऐसा होता है, कि जो ऊपर के होते हैं हमारे प्लस आयन होते हैं, और मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज होता है और नीचे हमारे माइनस चार्ज। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस चार्ज, ऑब्वियस हमें पता है कि जब प्लस माइनस टकराएगा तो क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो यहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है और नीचे हमारी पृथ्वी में वहाँ पे भी प्लस चार्ज होता है। तो इसी कारण क्या होता है, तड़ित हमारा चमकने, जो हमको विद्युत चमकते हुए दिखती है ना, वो इसी के कारण दिखती है। बाकी इसको अच्छे से देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या होगा इसमें, क्यों होता है ऐसा। तो देखो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि जब हमारी क्या है, वायु धाराएं ऊपर की ओर, जब मतलब बारिश आती है तो वायु धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। और प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन पृथक्कन होता है, और प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ, मतलब आज तक साइंस भी इसको नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों होता है करके। तो बादलों के ऊपरी किनारों के निकट क्या होता है, धनावेश, जैसा अभी हमने नीचे बताया कि आपको ऊपर के कारण इसमें क्या होगा, ऊपर में यहाँ पे ऊपर की साइड है, यहाँ पे क्या धनावेश है और नीचे ऋणावेश है। ठीक है, तो नीचे बादलों में ऋणावेश होता है और पृथ्वी पर भी हमारा धनावेश होता है। ठीक, यहाँ से हमने देखा फिर से क्या होगा कि ऋणात्मक और तथा धनात्मक आवेश, जब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमने अभी पहले देखा भी तड़कता, मतलब जब हम कभी अंधेरे में कपड़े चेंज करते हैं तो हमें देखा कि एक चमक, हम हमारे उसमें आवाज़ के साथ एक कुछ चमकता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो चमकीली धारियाँ ध्वनि उत्पन्न कर होती हैं, और हम इसे क्या कहते हैं, तड़ित के रूप में देखते हैं। देखो इतना सिंपल सा था ना, कि हमारे एक ऊपर के बादल उसमें प्लस चार्ज होता है, नीचे के वालों में माइनस होता है, और पृथ्वी के चारों ओर भी प्लस का चार्ज होता है। तो जब प्लस माइनस टकराएंगे तो क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगी। विद्युत उत्पन्न होगी तो आवाज़ के साथ क्या होगा, चमकीली धारा के रूप में वह प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, जो पूरी प्रक्रिया अभी तक बताई ना मैंने, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो इतना कुछ हमने जो जाना, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पुराने लोग थे वो खाली बिना बात के डरते थे कि ये हमारा ऐसा है, कि भयभीत मतलब कि भयभीत होने की से कोई आवश्यकता नहीं है इससे, कि जो पुराने लोग भयभीत होते हैं वैसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि सेफ्टी ज़रूरी है। अगर सेफ्टी नहीं रखेंगे, बाकी आप जैसे कि तड़ित अगर चमक रहा है और आप खाली जगह पर खड़े हो और अचानक से आप पे गिर गए तो आपकी बहुत ही नुकसान हो सकता है उससे। और तड़ित से देखो और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, इससे कुछ देख सकते हैं, इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं इससे। देखो पहले इसके नुकसान को देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो तड़ित से क्या होता है कि इसमें देखो, तड़ित जो है हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। देखो तड़ित क्या है, तड़ित गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। तो जीवन हमारा जीवन का नुकसान भी हो सकता है, और संपत्ति मतलब कि जैसे पेड़ पौधे, इन पे अगर तड़ित गिरती है तो क्या होता है कि वो मतलब विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत अगर कहीं गिरेगा तो क्या होगा, जैसे आग वगैरह जलेगी ना, आग लग जाएगी। तो वही चीज़ इससे होती है, मतलब इससे क्या होगा कि आग उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या बहुत ही नुकसान होता है। अब तड़ित से सुरक्षा के कुछ उपाय देखते हैं। तो तड़ित से बचाव के उपाय देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो तड़ित से सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा, जैसे हमारा क्या है, अगर दो बादलों प्लस और माइनस साइन यहाँ पे होते हैं तो पहले यहाँ पे क्या होगा, हमें बिजली चमकती हुई दिखती है।
ठीक है। तो पहले आपने देखा होगा आवाज़ पहले आती है, बिजली पहले दिखती है। तो इसको देखते हैं कि अगर आपने देखा गरज सुनना, सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर, तुम जैसे कि यहाँ पे देखो बोला है कि तड़ित, जो मतलब ये तड़ित मतलब समझ गया ना क्या होता है, जो बिजली चमकती है। तो गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुँचने की चेतावनी में, जैसे आपने आवाज़ सुनी तो वैसे क्या है कि आप ये समझ लो कि आपको सुरक्षित स्थान पर पहुँचना है, क्योंकि बिजली को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, आवाज़ पहले पहुँच जाती है। ठीक है। तो अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। जैसे अंतिम जब लगा आपको कि हाँ नहीं हो रहा तो आप बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे आपने देखा इसके और क्या उपाय हैं, जैसे सुरक्षित स्थान अगर आप कहीं बाहर हैं तो पेड़ हेड़ के नीचे ना खड़े हों, कहीं पे सुरक्षित स्थान पर, मतलब जहाँ पे मैदान खुला है वहाँ पे जाके ऐसे घुटने पे ऐसे करके बैठ सकते हैं। ठीक है। ये एक सुरक्षित पोज है इसका कि हाँ इससे बचने के लिए इससे आपको क्या कम नुकसान होगा। और अगर आप घर के भीतर हैं तो मेन जैसे आपने देखा होगा कि कोई टेलीफोन होता है ना, पुराने वाले लैंडलाइन होते थे, इसमें तार जुड़ा होता था, तो उसका उपयोग नहीं करना इस टाइम पे। जब अगर बाहर बारिश वगैरह हो रही है तो उसको निकाल दो अलग से। या फिर घर में क्या है प्लग वगैरह, टीवी वगैरह पे क्या है हमारा प्लग वगैरह लगे हैं ऐसे, तो उनको भी हटा देना चाहिए। वो उससे भी हमारा क्या तड़ित हमारा, हमें पता है ना, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे वो करती है, वो तारों से या इनके जरिए से जाती है। तो जो तड़ित होता है वो भी हमारा क्या है, एक विद्युत का प्रवाह ही होता है। तो अगर जैसे हमारे घर में बिजली के कुछ उपकरण लगे हुए हैं तो उनसे हम प्लग को अलग कर दें। ठीक है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और अगर आपके मतलब हाँ नॉर्मली है कि अगर बल्ब वगैरह जले हैं घर में तो उनसे कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा उनको जलाए रख सकते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं हो सकता ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि तड़ित चालक, इसमें मेनली हाँ तड़ित चालक, देखो तड़ित चालक क्या होता है। तड़ित चालक आपने देखा होगा कोई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं ना, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि एक डंडा टाइप का ऐसा लगा होता है। और ये क्यों लगा होता है, तो ये डंडा जो होता है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ ज़मीन पे यहाँ गाड़ देता है। अभी हमने देखा कि जब हम कहीं पर टच करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, पृथ्वी में पहुँच जाती है, जिसको हम यह बोले थे अर्थिंग कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि जब तड़ित जैसे चमकती है, मतलब जो बिजली चमकती है, तो अगर वो गिरेगी तो इस मकान पे अगर यहाँ पर गिरी तो यहाँ से होते हुए सीधे ज़मीन में चले जाएगी। तो इससे क्या होगा, मकान को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे तड़ित का, यहाँ पर नाम है तड़ित चालक। यहाँ से ये होते हुए कहाँ से, यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से पूरे धरती में यहाँ पे यहाँ तक इसको जोड़ दिया, जिससे क्या होगा, उस मकान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे रोकते हैं। और अगली वीडियो में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूकंप के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप आने के कारण क्या हैं, पुरानी अवधारणा या धारणाएं क्या थी इसके लिए, भूकंप के लिए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।